हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं हैशटैग एक्टिंग फैन की वीडियो हस्बैंड वाइफ, एंड पोस्टर पे तो यहाँ कुछ और ही दिख रहा है, पति पत्नी एंड वो सो ये एक मूवी का टाइटल भी है, मतलब पति पत्नी एंड वो। काफ़ी फेमस मूवी और बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था उसे। तो देखते हैं यार, वही कहानी है या फिर कुछ और है। हस्बैंड वाइफ एक्टिंग फैन। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ओए, क्या बोली तुम? पति से ऐसे बात किया जाता है? हाँ तो कैसे बात करें? तुमसे जब से शादी है तब से जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा। तो पेट देखो पहले। मैंने मेरा पति सिक्स पैक वाला होगा, लेकिन मिला क्या? ये तोंद वाला। अरे हम भी सोचे थे कि हमको ना मियाँ खलीफा टाइप लड़के मिले, मतलब उसके जैसा हॉट है। तुम एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सब गुण संपन्न नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी ना बहुत ज्यादा कमियां हैं। क्या कमी है मेरे अंदर? अरे छोड़ो, रहने दो, बुरा लग जाएगा। नो नो, टेल मी, क्या कमी है मेरे अंदर? तुम रात के 11 बजे पाती हो, अब भोर में 4 बजे भी। क्या बोले तुम? क्या बोले? गैस मैं छोड़ती हूँ, हाँ तो पाते तुम हो। अरे मैं नहीं पाता हूँ। और जो रात भर खराटे लेते रहते हो, उसका क्या? मैंने कभी शिकायत किया तुमसे? अनपढ़ गवार आदमी। ओए, अनपढ़ गवार किसको बोल रही हो? 7वां पास हूँ हम, 3rd डिवीजन से। 7वां पास को गवार ही बोलते हैं। मैंने सोचा था किसी अमीर से शादी होगी, खूब मौज मस्ती करूंगी, लेकिन जब किस्मत में लिखा हो पारा तो कोई कहाँ से खाएगा सिंघाड़ा। ओह माय गॉड। तुमको हम गरीब लगते हैं? अरे इतना पैसा है हमारे पास, इतना पैसा है कि तुम्हारे जैसे लड़की को हम ना आगे पीछे अपने ना नचवा सकते हैं। तो नचवाओ ना, मेरे पास क्यों मुंह मारने आ जाते हो? और इतना पैसा है तो बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? है तो हमारा बिजनेस है, पता नहीं तुमको कैसे नहीं पसंद आता है। हाँ, सारी दुनिया को पता है कितना बड़ा बिजनेस है। इतना बड़ा बिजनेस है, क्या मतलब है तुम्हारा? रियल एस्टेट का हमारा बिजनेस है, जमीन का खरीद बिक्री करते हैं। दलाली कहते हैं उसको, दलाल हो तुम। हाँ तो क्या हो गया, दलाली करते हैं तो? अरे कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता है, अब बिजनेस करने वाला 1 नंबर का चूतिया होता है। और जब तुमको इतना ही पैसा का कमी पड़ रहा है ना, तो जाओ अपने बाबूजी से मांग लो। तुम मेरे बाबूजी को बीच में कैसे लाए? मेरे पापा का नाम कैसे लिए तुम? हाँ, कहा नहीं, लेकिन नाम वही तो हमारा तो पर्चा था, और सारा कुछ उसी का है। मेरे पापा का नाम मत लेना तुम। पिट गया। लहरिया लूटे जीजा, लहरिया लूटे जीजा, अरे कोरवा में धर के और तिया के लहरिया लूटे जीजा। अरे गाड़ो गोटो। हेलो, हाँ जीजा जी, अरे जब तनी 300 रुपया फुर्ती से गूगल पे कीजिए तो ऑटो किराया देना है। अरे साले, तुम्हारे पास टेम्पो भाड़ा देने के लिए 300 रुपया नहीं है? यहाँ देख लो अपने बहन का नवाबी। अरे दीजिए ना, मार देते हैं 300 रुपया, हम आपको ATM से निकाल के दे देंगे। हेलो हेलो हेलो। बहन चो, 300 रुपया के नाम पर तो टावर हिल गया के। भैया हमको पैसा लाइए। क्या है? अरे के धम धमाइले है, बताइए कोई आदमी और मेरे पापा का नाम और ना? एकदम पाप होता है। पंडित जी, क्या पंडित? आप हमको बचा लिए पंडित जी, ये हमको मार देंगे। अभी जी आप क्यों चिल्ला रहे हो? डर तो आप हमको दियो। देखिए पांडे जी पीठ में कितनी जोर से मारे। हो कहाँ मारे हैं? चप्पल से इतनी देर से खुद पीट रही थी। भाभी जी, और कहाँ मारे हैं आपको ये? हाँ, और घुटने पे भी मारे। देखिए पांडे जी। अरे नीचे तो खजाना देख रहा है। अरे देख रहे हैं भाभी जी को कितनी तकलीफ पहुंचाए हैं आप। हाँ? भाभी जी, और कहाँ मारे हैं ये? हाँ, और सीने पे भी मारे। देखिए पांडे जी। तुम रहने दो, तुमको बहुत मजा आ रहा है देखने में। दिखा रहे हैं, देखने दीजिए हमको। आज हम पांडे जी को सब दिखा देंगे। हाँ तो क्या भाभी जी? अपना दुख दर्द दिखा देंगे हाँ, पांडे दो जी। दिखाने दीजिए भाभी जी को। तेरा माँ के नहीं हर जाओ, जाके अपना औरतिया के देखो ना सब कुछ। औरत का काहे देखेंगे? अरे शुक्र मनाइए कि आ गए हम, नहीं तो आज तो आप भाभी जी का मार लिए होते, मतलब भाभी जी को मार लिए होते। भाभी जी, अब आप यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकिएगा। चलिए भाभी जी। चलिए पांडे जी। फ्लाइट पे लेके कहाँ जा रहा है? अरे अपने घर ले जा रहे हैं। अरे कम से कम भाभी जी वहाँ सुरक्षित तो रहेंगी ना? है ना? तुम्हारे घर पे हमारी घरवाली सुरक्षित है? आपको? अरे तुम्हारे घर पे तुम्हारी घरवाली सुरक्षित नहीं है, दूध वाली सुरक्षित नहीं है, काम वाली बाई सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारी भवा भी सुरक्षित नहीं है। अब तुम हमारी घरवाली को जाके अपने घर पे सुरक्षित रखेगा?
तुम एक बात याद रखो, ये बहुत गंदा इंसान है, इसके चक्कर में मत पड़ो। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगे ही पांडे जी को बूढ़ा। पांडे जी तो मेरा ख्याल रखते हैं, तुम्हें लगता है इनसे मेरा चक्कर चल रहा है, लेकिन पांडे जी आप ही तो है जो मेरा ख्याल रखते हैं। सामने तो चल रहा है यहाँ गुच्चू पुच्चू। अपन घर का मसला सुलझ नहीं रहा है, दूसरे को सारा ढोरा डाल रहा है। दे देंगे भाभी जी का। अरे भागो यहाँ से, ऐसा मारेंगे तुरंत कि फेंका जाएगा। सुनो, तुम्हारा ये हरकत हमको ना अच्छा नहीं लगता है। कौन सी हरकत है? अरे यही दूसरे मर्द के साथ चिपकना। हम थोड़े से किसी मर्द से चिपक गए कि तुमको इतनी मिर्ची लगी। और जो साड़ी की दुकान पे भाभी जी ऐसे साड़ी पहनिए, भाभी जी ऐसे साड़ी पहनिए, बड़ा वाला हरकत। और जो डेली 10 लड़कियों को छेड़ते हो, मैंने कुछ बोला तुम्हें? चलो चुप रहो। मैं क्यों चुप रहा हूँ, तुम चुप रहो। अच्छा अपनी बारी में चुप रहो। अरे यार, खाली बराबरी करना है, 2 रुपया कमा के लिया तो जाने। आजकल हमर बीबी हमरा से इतना चिढ़ल काहे रहती है? कहीं उसका शौकर किसी और के साथ तो नहीं चल रहा है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता है। हमर बीबी हम धोखा नहीं दे सकती है। लेकिन उसके चाल चलन में हमको बदलाव नजर आ रहा है। उसका आजकल सब कुछ फैल रहा है। ओह माय गॉड, ये टेंशन वाला बात। एक ही आदमी है जो इसका सॉल्यूशन हम बताएगा। हेलो, क्राइम मास्टर खोजो। क्राइम मास्टर खोजो। किधर है? संडास में बैठा हुआ है, और उसको बोलो कि सेठ साहब का फोन आया है। अबे यार, जल्दी बोलो। हेलो, खोजो सर, हमको आपका एक ना मदद चाहिए। ओह माय गॉड। बात एक्चुअली ऐसा है कि हमको मुझे इनकी ऐसा टोन लगता बड़ी है अच्छी कि लग रही हमारी बीवी का नकली जो शौकर बनाई किसी थी। और के साथ चल रहा है। बस इतना पता लगाना है कि ओ वो भैया। कलमुहा कौन है जो हमको इतना दर्द देने में हुआ है। ठीक है, आप पता कीजिए। ओके, हाँ, पेमेंट आपको जो कहिएगा मिल जाएगा। हमारे पास रुपया का कमी नहीं है। इतना रुपया है कि तुम्हारे पूरा खानदान को खरीद लेंगे। हम मौसिया को भी खरीद लेंगे। ठीक है। प्रणाम जिया जी। अरे आप हमारे फोनवा काहे नहीं उठाते हैं? अरे फोनवा साइलेंट में होगा, इसलिए फोनवा नहीं उठाए हैं। फोन साइलेंट में था। तेरा माय के हंसुआ से गार काटो। अब कौन फोन कर रहा है? 50 मिस कॉल। अच्छा साला तू ही फोन कर रहा था। मर्दे तहनी, आप हमको 300 रुपया गूगल पे नहीं किए, बेइज्जती हो गया टेम्पो वाला के सामने। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आना कैसे हुआ हमारे यहाँ? अरे जीजा जी, कल हमारे चपरासी के एग्जाम है। चपरासी का? आप ही के यहाँ चलते हैं, रात भर जम के तैयारी करेंगे, आज सवेरे एग्जाम देने चले जाएंगे। महीना में तू 10 गो एग्जाम देता है और रिजल्ट कोई कभी नहीं करता है। अरे जीजा जी, बार रिजल्ट कन्फर्म है। अच्छा वो सब छोड़िए, खाने के लिए कुछ है क्या? अरे कहाँ तोर बहनिया खाना बनाई है, चलो हम दोनों मिल के खाना बनाते हैं। अरे जीजा जी, हमको एग्जाम का तैयारी करना है, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा सुनिए, हम आपके लिए पिज्जा मंगा दे का? पिज्जा तू हमरा खिलाएगा? हाँ मंगा दो पिज्जा, एक्स्ट्रा चीजन कॉर्न वाला। अरे जीजा जी, हम आपका टेस्ट जानते हैं, इसलिए हम ना आते टाइम ही ऑर्डर कर दिए थे पिज्जा। लीजिए, आ गया। क्या जाइए। बात है। अच्छा जीजा जी सुनिए ना, अरे जरा पिज्जा वाला के पैसा आप दे दीजिएगा, हम आपको कल एटीएम से निकाल के दे देंगे। ये कौन बेटा। पैसा हमारा देना है? अरे साला तेने तू ही कहा ना भुला जाता है कहीं जाके रे, आ जाता है यहाँ पर बार बार है। लाओ हो पिज्जा हो। अरे का जिया जी, आप गरीब जैसा किए हुए हैं, 10-20 रुपया लगे। ये है साले साहब, 10-20 में पिज्जा तोर मौसिया खिलाती है का? वही मैं कहने वाली थी। साला तईने, अगला बार से मत आना यहाँ। छलकत हमरो जवनिया राजा जैसे के बलटी के पन। ओए इधर आ। का नाम है? ढीले। अच्छा ढीले पिले को बात बता, इधर कहीं जुआ होता है क्या? हाँ भैया, होता है जुगाड़ पीछे। पीछे होता है? हाँ। चलो तो थोड़ा हाथ आजमाते हैं। जुगाड़ कहाँ होता है जुगाड़े? इधर अच्छा, क्या हो जुआ। रहा है भैया? चल 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 चल, चलो चलो। आज हम अपना किस्मत आजमाते हैं। ओए भाई रुक जा रे, हम खेलबो। हमरो भाई छूट रहे दूसरे। अच्छा चल। साला हम जीजा के भरोसा पे थोड़े रहते। ले बासा 500। रुके रे, इसे साइड दे भाई। चल कोचे, हमारे 8। इससे अच्छा हम गंवार औरत से ब्याह कर लेती
कम से कम हमारा खुश तो रखा था। Yes. सुंदर से ब्याह करे से का फायदा। अरे बाप रे, अब कमर टूट गया। माए, अरे प्रणाम माए, प्रणाम माए, प्रणाम माए। अरे माए तू हमरा बोल देते हल, हम आज तू खल तोरा लेबे 2 घंटा में तो पहुंची जा तू खल धीरे धीरे। अब बैठा, अब आए मम्मी प्रणाम। अब तो हिया कहां हो? आओ हथुन धनिया इधरे हथुन रूम में। तू बैठा, अब बैठा, भूख लग गलो हवा। बैठा ना तू, चलो यहाँ वही कनिवा से मिल के। अच्छा कनिवा के हम जाना है, हम भेजा रही है जगह। हम जाए नहीं को कैसन नक्चरी है औरत है। तू बैठा मैं आवी थू। हो गलो चल बाहर ले चल। आओ बोल हमर बात सब हो गलो आओ बोल कोई है एक का 200 चल हो गई 200 एक का बाहर देखे हो गई। अब ना खाबो भाई। चल हमर बात गुलाम चले मतलब गुलाम बताओ मार यार, भाई। बच्चा खेलता है। काम हो गलो चल पैसा दे पैसा ला। दे अरे तो पैसा तो दे दिया ना हो। दिया का है यार? हमनी का पैसा 100 रुपया ही है। अरे तो मालूम के यार झूठो के यार जुआ खेलते 30,000 रुपया अब नहीं ना। हाँ। ठीक है, ले लेना बाद में ले लेना। लौड़ा ले ले, बिचौदी मत करो। पैसा अरे तू तो 200 के नाम पे 50 पे दिया ना, बोला कि बाद में ले लेना। तो ले 200 भैया, के बाद हार गया मिलेगा, पैसा। 5,000 के बाद पैसा देगा बोलो। अरे वही पैसा नहीं ले लेना। हां ले लेना जुआ के बाद जुआ का पैसा जुआ पे मिलता है। दो पैसा दो अभी चाहिए पैसा की। Yes. पैसा नहीं है, कल आएंगे खेले तो ले लेना। क्या है रे? क्या है? यहीं पर घर है अपना। लगाएंगे क्या रे? ना लगाएंगे नहीं। अरे दे पैसा दे मारबो कब के देना पैसा दे पैसा। अच्छा चलो, हमारे जीजा के पास ना बहुत पैसा है। ए ले भैया, जीजा के माथे फोड़ दिया, ठीक रहा। काट ले लो पैसा लो। कोटबा ले ले जुआ में हार लोगे। दीदी मेकअप कर रही हैं, कीजिए बढ़िया से। अच्छा दीदी बुढ़िया आ गई है। आप तो बोले थे कि हम अपनी सास से ऐसा झगड़ा किए हैं कि हमारी सास हमारे दरवाजे पे कदम नहीं रखेगी। Yes. अरे हम तो झगड़ा करके भगा दिए थे, अब फिर से आ गई है तो फिर से झगड़ा कर लेंगे। वैसे नई कौन सी बात है। एकदम बढ़िया से झगड़ा कीजिएगा, एकदम पटका पटकी कीजिएगा, झोटा झोटी कीजिएगा, लेकिन उनको भगा दीजिएगा। यार ये कौन सी बात होती है? पता है, हमको लगता है ना कि बूढ़े जीजा जी के अपने सास बिगाड़ती ससुर की है। हमेशा इज्जत करनी चाहिए। अच्छा सुनो तो, अरे मेरी मम्मी आई हुई है, जाके उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दो ना। मुझे पार्लर जाना है, तुम खुद बना लो। अरे ब्यूटी पार्लर तुम शाम को चल जाना, पहले खाना बना दो ना। अभी तो इतना मेकअप कर रही है। मुझसे नहीं होगा। आधा घंटा तुमको खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, अब मेकअप करने के लिए तुम बैठती हो तो तुम 3 घंटा लेती हो। भाई जीजा जी आप जाके बनाना दीजिए खाना। जब दीदी बोर है कि थकल है तो आराम करने दीजिए। तेरा बहन के अरे पगला गया है जीजवा, चप्पल से मार रहा है साला। जब तुम्हारा बाप भाई आता है तो हम दौड़ दौड़ के मार्केट से जाके धनिया मिर्चाई हल्दी लाते हैं। Yes. और आज तुमको हम खाना बनाने के लिए बोले तो तुमको भार पड़ गया। चल तो पैसा ले भाई ओकरा से 30,000 रुपया साला साला पचा लेता है पैसा सब। चल कौन दीदी हमको ठंडा लग रहा है, हम सूत रहे हैं। 1 महीने से नहाए नहीं हो फिर भी ठंड लग रहा। ए बाबू तू सब कौन है हो? अब बिना पूछे तू घर में कैसे? चल बाहर निकल पहले। Yes. पैसा चाहिए? तो माँ हमारा पैसा छोड़ के गई है, जो पैसा चाहिए चल निकल घर बाहर निकल। तो साला हरा जुगा में पैसा 30,000 रुपया। 30,000 हमारे 30,000 रुपया। हाँ अरे दिमाग खराब हुआ तुनी सब कह रहे 100-200 तू साला बेटी जो धमा से मांगे है पैसा तो 30,000 कैसे हार जाते? 30,000 रुपया हार के आया है। Yes. अरे जीजा जी आप इसके पैसा ना मुंह पे फेंकिए। अरे हमें जीजा जी के पास इतना रुपया है ना कि तुनी सबके मैया बहनी के खरीद लेंगे। अरे तू चुप रख दो। अरे वो कहाँ बोल दिया? वो पैसा दीजिए हमको, चलिए हमको पैसा दीजिए। बेचारे जीजा की मतलब रद्दी पीट दी भैया। जीजा जी मुंह पर पैसा फेंक के दीजिए, ये सब गरीब आदमी है। पैसा 30,000 तोरा तो हम बाद में तोरा से हम खबर ले साले तहीने। 30,000 की तो बात है, दे दीजिए ना। Yes. और अगली बार मेरे भाई की तरह से घूर के मत देखिएगा। अरे धर ले। मतलब कैसे बिगड़ी हुई बीवी है यार। चल हो गया। भली है बुरी है जैसी भी है, मेरी बीबी तो एक देवी है। ओए साला खोजो, अरे कब से तू हमको होल्ड पे डाले हुए है? जीजा जी सुनिए ना, Yes.
अरे तनी हमको 1000 लाइए ना, एग्जाम दे के आएंगे ना तो उधरे से एटीएम से निकाल के आपको दे देंगे हम। क्या बोला? तुमको 1000 रुपया चाहिए? कल तू हमें 30,000 के चूना लगाया है और आज तोरा फिर से 1000 रुपया चाहिए। अरे लाइए ना, मर देता ही नहीं 1000, फ्री में थोड़े मांग रहे हैं, आपको हम दे देंगे ना एटीएम से निकाल के। हमारे दादा हमको एगो हमेशा ना मुहावरा बताते थे जो हमको आज समझ में आया है। रहरी के दाल तनी फूल के बनई है, तू ललकोरी तनी ज्यादा करके खई है, हमर मरमुआ तो जानवे कर तनी बासियों जो गई है। Yes. वही हाल तू करता है। आ तू एटीएम बोलता है, एटीएम का तू मुंह देखा है रे? कभी कहता है कि तू एटीएम भुला गया है, कभी कहता है कि तू अपना एटीएम घर पे छोड़ दिया है, कभी एटीएम के सर्वर डाउन हो जाता है, खाली चूना लगा रहा कभी बस, कभी तो भाई तुम्हारा बहन मिलके ATM में दोनों। ब्लॉक हो जाता है। साला तईने जाओ अलमारी पर रखल है, 1000 रुपया जाके ले लो। अरे हम नहीं रहेंगे तो काज तुम्हारा का होगा? आ तैयो में तोर बहनी आई सबके वैल्यू नहीं देती है। Yes. अरे बाप रे, अब हमको भी लगता है कि जिम जाना पड़ेगा। कहाँ जा रही हो तुम? मैं पार्लर जा रही हूँ। फिर हाँ? पार्लर। पार्लर? ए देखो इधर, ये सब इतना जो काम बचा हुआ है, ये सब पर जरा सा भी ध्यान नहीं है। पार्लर तुम कल गई थी ना, आज कहाँ जा रही हो पार्लर? बस ऐसे ही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, कब आओगे तुम उधर से? आ जाऊंगी। कब? आ जाऊंगी, मैं बस निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा। हेलो, क्राइम मास्टर खोजो। Yes. हेलो सर, हम जगह पर पहुंच गया हूँ। हाँ बोलो, कुछ पता चला? हाँ सर, जा रही है, लाल साड़ी में है, आसपास कोई नहीं है। ठीक है, तुम उसको पास रहो, आस पास ही रहो। हाँ सर। और सुनो, हमको ऐसा फील होता है कि उसका किसी के साथ ना अफेयर है। ठीक है, काहे कि हमसे वो आज ना झगड़ के गई है। ठीक है, खोज। ओ भैये, खोज। हाँ? बाइक पे आया, ठीक है, उसका नाम देखो, चेहरा देखो, हेलमेट लगैले है। अच्छा सुनो, और नजर रखो, गाड़ी का नंबर बताओ। किसके साथ भाग रही है आपके घर वाली सर? पीछे भागो, पीछे भागो। जाओ, अबे उसको बाइक देखो के कहाँ पीछे गया। पैदल भागेगा। जिंदगी बर्बाद हो गया, सब कुछ सत्यानाश हो गया। हेलो, हाँ सर, दिख गया सर, आपकी वाइफ है, साथ में एगो लड़का है सर। रुकिए सर, फोटो खींच रहा। हाँ सर, ब्यूटी पार्लर में गई है सर, और साथ एगो लड़को है सर। अभी पहुंची पार्लर में 2 घंटे बाद। ये लड़का अंदर क्या करने जा रहा है लेडीज पार्लर में? दोनों भीतर घुस गया है सर। और लड़का चल गया पार्लर में। तुम भी घुसो पार्लर में। हाँ सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ, बंद कर ली, अंदर से दरवाजा बंद कर ली। अच्छा छोड़ो, तू पीछे आ जाओ और उसको लेकिन तू फॉलो करते रहो। हाँ सर, सर आपके मेहरारू को लेकर के वो हेलमेट वाला सर। ओहो, पूरा प्लान करके गई है। जी सर। कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। हम तो देख रहा हूँ, बोलिए ना सर। हाँ सर, पूरा एकदम मस्ती मार ले है सर। सर हम पीछे से स्पाइंग कर रहे हैं सर। सर हम देख रहे हैं सर। हाँ सर, ये दोनों तो झाड़ी में घुस रहा है सर। यस सर। झाड़ी? झाड़ी में काहे के लिए जा रही है? सच्ची में सर। क्या करे, हम भी झाड़ी में घुस जाए? सर 2 लोग देखेगा तो क्या कहेगा? अच्छा छोड़ो, उसको रोको मत, तुम हमको फोटो भेजो, उसको हम आज बताते हैं। सर हम फोटो भेज दिए सर। ओए, कैसा फोटो भेजा है? सब में तो लड़का खाली हेलमेट पहने हुआ है फोटो में। हाँ सर। भाग, पेन मिलेगा तुमको, कुछ नहीं मिलेगा, कोई काम नहीं किया है। नहीं दीजिएगा? आज हम अपनी पत्नी का, अब उसको ऐसे नहीं होगा, हम उसको आज छोड़ देंगे, डिवोर्स दे देंगे, तलाक दे देंगे। हम रंडवा जिएंगे, लेकिन ऐसा पत्नी के साथ हम नहीं रह सकते हैं। हम रंडवा जी सकते हैं, लेकिन ऐसी पत्नी के साथ हम नहीं रह सकते हैं। तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ, हमारे नजरों से दूर। ये मेरी कॉलेज की दोस्त नगमा है। आदाब। आदाब नगमा जी, आदाब।
ये कुछ दिन यहाँ रहना चाहती है, रह सकती है। हाँ बिल्कुल रह सकती है, कहाँ नहीं रह सकती एक है। मिनट, आप इसको ये लाए तो हैं, उसको बिल्कुल रह सकती निकाल है। रहे थे देखिए, ना? जैसे आपके भाई आता है, चाचा आते हैं, चाची आते हैं, पापा आते हैं, सब लोग आके यहाँ पे रहते हैं, ये भी रहेंगे। आप हमारे मेहमान हैं नगमा जी, ठीक है। चलिए हम आपको ना बेडरूम दिखाते हैं। ओह माय गॉड। अरे सॉरी मतलब कि हम आपको अपना ना गेस्ट रूम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए नगमा जी, आप तो पहले ही हरक जाते हैं। चलो नगमा। मुझे नगमा थोड़ा नगमा लग रहा है। नगमा चलो यहाँ से, चलो। शायद मेरे ड्रेस में चूहा था। नहीं, नगमा ही है। ओ भाई, एक बार अगर हमारी लड़की के साथ सौकर चल गया ना, फिर हम अपने पत्नी को न गंगा में ढकेल दिए हैं तो हमारा नाम भी गोपी नहीं। क्या कमर है। अब हम अपनी पत्नी को हटाएंगे और नगमा जी के साथ हम अपना सौकर चलाएंगे। सॉकर? कंट्रोल गोपी कंट्रोल। कौन है चुड़ैल? क्या कर रहे हो यहाँ? नहीं, हम देख रहे थे कि नगमा जी को कहीं मसर तो नहीं काट रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ, नगमा को डिस्टर्ब मत करना। नहीं, हम भी बहुत थक गए हैं, हम भी चलते हैं सोने दलानी में, आप जाइए। ला 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 चल मामा, उधर तो सुलठी गया था, काहे घरे लेके आ गए? ए का ड्रामा कैले? तू कौन है हो? अरे तू है का जीजा है? ना 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 ना, ये हमारा साला नहीं है, गलत फहमी है भाई साहब आप लोगों का। हमारा साला ऐसा नहीं है। अरे बहन चुजीजा, तुमको पहचानने से काहे मना कर रहा है बे? तुम एकदम चुप रहो, तुमको भरोसा नहीं है, तुम चुप रहो। Yes. ऐसे भाई साहब ऐसे ही का किया है? का किया है? हमर बहन के ले जाके ओयो में टंगड़ी पसार के सुतल था। नहीं 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 भाई साहब, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये तो साला गया था चपरासी का एग्जाम देने। खूब पढ़ाई कर रहा है कि ओयो वाला से पता चला है कि महीना में 10 दिन जाके ओयो में सुतल रहता है। हाय तेरा राम। बहन के घर में बत्ती डालो साला तहने। अरे महाराज हम जुट मार मार के हम तुम्हारा प्राण निकाल देंगे। साला तू एग्जाम के नाम पर हमारे से तू हजार रुपया लेता है, और ओयो में जाके तू रंग रलियां मनाता है। आज हम तो बहन के दवाई खा के लेंगे भर रात। अच्छा जा, हो गया साला, तेरी बेइज्जती करते, भागो यहाँ से। नगमा जी, हम भीतरे आ जाएं। आ जाइए। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नगमा जी, आप अनजान होने के बाद भी अंदाजा लगा लिए कि मैं परेशान हूँ, जबकि मेरी बीबी आज तक अंदाजा नहीं लगा पाई कभी। मेरी क्या फीलिंग्स है नगमा जी, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, उसे कैसे मारना चाहता हूँ, बैक या फ्रंट, उसे जरा सा भी मेरी फीलिंग्स का कदर नहीं है नगमा जी। और जब नगमा जी आपने ये पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं 1 साल का था तो हमारे बाबूजी चले गए। बाबूजी के जाने के बाद हमारी माँ का जो रो के हाल हुआ कि कुछ दिन के बाद हमारी माँ भी ऊपर चली गई। अब इस नगमा जी अभी तो माँ आई थी, अभी माँ को मार भी दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। हम भूखे रहते थे नगमा जी, लेकिन मैंने कभी भी अपने भाइयों बहनों को भूखा नहीं रहने दिया। उसे हमेशा चाट, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर हर चीज खिलाता था नगमा जी, ताकि वो कभी भी आगे चल के कुपोषण का शिकार न हो। दाल रोटी खिला थोड़ी देते हैं मेरी भैया। उम्र बढ़ी नगमा जी, सारे रिश्तेदारों ने कहा कि बेटा शादी कर लो बेटा, थोड़ा सा तुम्हारे कंधे पे से जो बोझ है वो हट जाएगा। डबल बोझ आ गया। मैंने भी सोचा कि लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे होंगे, आखिर मुझे भी तो प्यार की जरूरत पड़ती है ना नगमा जी। अब बताइए, हम अपने मन में लड्डू लेके एक पत्नी देखें, सोचे कि इसे शादी करके सदा हम खुश रहेंगे। लेकिन हमको क्या पता था नगमा जी कि जिस लड़की को हम धर्म पत्नी मान रहे हैं वो एक धर्म पत्नी नहीं बल्कि एक नागिन है। नगमा जी, एक समय था जब इस घर के आंगन में मेरे 16 भाई 27 बहनें खेला करते थे। 16 भाई 27 बहनें। लेकिन आज नगमा जी कोई मेरे भाई बहन इस घर में नहीं है। मैंने उसे कहाँ कहानी ढूंढा नगमा जी, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, एरोप्लेन में, पनडुब्बी जहाज में, कार्गो शिप में, हर जगह ढूंढा नगमा जी, पनडुब्बी जहाज, कभी नहीं मिले। ओह माय गॉड।
क्या बताएं नगमा जी, इस दिल पे जो बोझ है हम किसी को नहीं बता सकते। नगमा जी, मेरी बीबी का शक्कर किसी और के साथ चल रहा है। नगमा जी, आपको हम कैसे बताएं कि हम किस कष्ट से झेल रहे हैं। बस 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 कीजिए, मैं अब और नहीं सुन सकती। मुझे मालूम हो गया है कि आपने बहुत कष्ट झेला है। लेकिन नगमा जी, जब हम आपको पहली बार देखे सीढ़ी पे, हमको लगा कि मेरा सही हमसफर आ गया है। हमको लगता है नगमा जी, आई एम लव विद यू। ये क्या कह रहे हैं आप? आई लव यू नगमा जी। देखिए आप ये क्या कर रहे हैं? नगमा जी, नहीं नहीं, आप हट जाइए। ये क्या कर रही हम क्या कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कहाँ कुछ हो रहा है? अरे नगमा जी का थोड़ा गर्दन में मोच आ गया था तो कहें कि थोड़ा ठीक कर दीजिए तो हम। नगमा, इसने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। हाँ तनी 500 रुपया तो लाइए ना, हम आपको एटीएम से निकाल के दे देंगे। फिर एटीएम से निकल के दे कुछ देंगे। काम है ऐसे ही थोड़ा सा। अच्छा अच्छा दीदी, सुने हैं कि आपकी एक सहेली आई है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आई हुई है, वॉशरूम गई है। दीदी वही सहेली तो नहीं ना है जो पहले आया करती थी आपके साथ, कॉलेज वाली? लेकिन वो तो 3 बार बीए में फेल हुई थी ना। क्या कहा आपने? नगमा ये कुछ भी बोलते रहता है, तुम बुरा मत मानना। मुझे ना गांव घूमने का बहुत मन कर रहा था, बट यहाँ पर कोई है नहीं ना जो मुझे गांव घुमा सके। नगमा जी, आप गांव घूमिएगा? अरे हम आपको गांव घुमाएंगे। अरे दीदी का भले यहाँ ससुराल है, लेकिन 1 साल में 13 महीना हम यहीं रहते हैं। यहाँ के हर गली गली साल में 13 महीना। समझ गए? चलिए दीदी, हम घुमा के आए इनको गाँव। जा कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नगमा अच्छे से जाना। हाँ बढ़िया से चलिए। नगमा जी, आपका घर कहाँ है? जी मेरा घर तो मेरे घर में ही है। नगमा जी, आप बहुत मजाकिया हैं। नहीं, मेरा पूछने का गधा मतलब ही था है, कि आपका घर किस मजाकिया नहीं गाँव है, में? गधा। मेरा गांव तो मसूरी में है। क्या? Yes. फसूरी में है? नहीं, मसूरी में है। वो जो जूझपुर के पास है ना, वही मेरा गांव है। अच्छा नगमा जी, हम आपके कंधे पे से हाथ रख दे? हाँ रख दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा नगमा जी, इसके ऊपर चढ़िएगा। हाँ ये तो धान है। हाँ धान है, लेकिन देखो स्वीटी, एक हम हैं जो तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे पति के घर आ गए, कुछ लगा कर, कुछ बढ़ा कर, कुछ तो मतलब पूरा हम चेंज हो गए तुम्हारे प्यार में। और एक तुम हो जो हमारे साथ फरार होने के लिए भी सोच रही हो। तुम हमसे प्यार करती हो ना जी? हाँ करती हूँ। मुझे विश्वास है ना? तो फिर भाग चलो ना मेरे साथ। आज हम सुबह में नगमा को छुए, तू हमको कुछ नहीं बोली। आज हम उसको ये गिफ्ट देके प्रपोज करेंगे और चॉकलेट खिलाते खिलाते उसको लेके दिल्ली भाग जाएंगे। मेरी प्यारी प्यारी 2 अखिया तर पाए मुझे सारी रतिया। नगमा! नगमा नहीं, नगमा। ये तुम क्या कर रही हो? सॉरी, वैसे कुछ नहीं हो रहा। सॉरी भैया। सॉरी, हम इसको भी मार देंगे जान से, और तुमको भी हम मार देंगे। गॉड यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म हुआ है। मतलब नगमा, मैंने शुरुआत में मतलब जब ये घर लेके आई ना, तभी लग रहा था भैया ये नगमा नहीं है, नगमा है। ठीक है, तो वही निकली। ओ गॉड यार। मतलब दोनों ही अपनी अपनी जगह चीट कर रहे थे एक दूसरे को। यही होता है भैया। मतलब अरेंज मैरिज यार बहुत अच्छी है, ठीक है, पेरेंट्स के हिसाब से जब वो चूज़ करके और अरेंज मैरिज कराते हैं तो बहुत अच्छी है। लेकिन एट लीस्ट दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हो तो बेहतर है ना? क्योंकि कुछ टाइम के लिए उन्हें साथ में रहना ज़रूरी होता है। लाइक जैसे अरेंज मैरिज में अक्सर होता है कि इंगेजमेंट से लेकर और शादी तक एक बीच में 6 महीने 7 महीने का गैप रखा जाता है ना? वो इसीलिए रखा जाता है ताकि आप एक दूसरे को जान सको, समझ सको, ठीक है। और ये चट मंगनी और पट ब्याह वाला जो सिस्टम होता है ना, वो उनमें ज़्यादातर कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो भाई शुरू में तो सब बड़े ही बहुत ज़्यादा मतलब बादलों में रहते हैं, 9th क्लाउड और 7th क्लाउड पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर धरती पे आ जाते हैं, असलियत सामने आ जाती है एक दूसरे को। फिर मतलब पति पत्नी ऐसे हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कैजुअल हो जाते हैं कि मतलब पति इतना बड़ा तोन निकाल के पेट पे तौलिया बांध के वो सैंडो पहन के और
आंगन में घूम रहा है, नाक में उंगली डाल रहा है, कान में खाज कर रहा है, कुछ भी नहीं। पत्नी भी भैया वैसी झोपड़ी सी बनी हुई और किचन में लगी पड़ी है, बर्तन और उसमें दोनों का एक दूसरे की तरफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही एक दूसरे को अटेंशन नहीं देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे के बीच प्यार हमेशा बना रहना चाहिए, तभी ऐसी फालतू की ये चीटिंग वाली चीज़ें ये सब नहीं आती हैं। और जब मैडम को, मोहतरमा को, ये अपने कॉलेज के ज़माने से ही अपने लवर से प्यार था तो वहाँ उसी से शादी कर लेती हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इस बेचारे भले मानस की वो ज़िंदगी ख़राब करने की, और बाद में वो भी चीटर बन गए। मतलब जब अपनी पत्नी को चीट करते हुए देखा, ठीक है, तो उन्हें भी लगा कि हाँ नहीं, हम अगर अपनी पत्नी पर चीट करते हैं तो वो जस्टिफाइड है। नहीं भैया, अगर एक कुएं में कूद रहा है तो तुम भी काहे कूद जाओगे, हैं? ज़रूरी है। सो यार, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।